आईपीआरडी समाचार। एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री ने की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक। आपदा से निपटने के लिए तंत्र को और मजबूत बनाने के निर्देश। वाल्मीकि नगर बनेगा इको टूरिज्म का हब। माननीय मुख्यमंत्री ने गिद्ध संरक्षण केंद्र का किया लोकार्पण। विधान पार्षदों को आधुनिक सुविधाओं की सौगात। माननीय मुख्यमंत्री ने 5 मंजिला अतिथि निवास और कैंटीन का किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 13वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है और सरकार उन्हें ससमय सहायता पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने 2005 के बाद से बाढ़, सुखाड़, भूकंप और हीट वेव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार की गई आधुनिक मानक संचालन प्रक्रिया और राज्य स्तरीय नियंत्रण केंद्र की सफलता पर चर्चा की तथा इस अवसर पर बिहार की आपदा प्रबंधन यात्रा पुस्तक का विमोचन भी किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर को इको पर्यटन स्थल के रूप में बड़ी सौगात देते हुए इको पर्यटन केंद्र, गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और जंगल सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही दोन नहर शाखा सेवा पथ के पुनर्स्थापन कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि नगर में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए किए जा रहे विकास कार्यों से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को नया विस्तार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विधायक आवासन योजना के तहत नवनिर्मित विधान परिषद अतिथि निवास, कैंटीन, पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। 5 मंजिला इस आधुनिक भवन में पार्षदों के लिए 30 स्वीट रूम, लिफ्ट और उच्च स्तरीय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और कहा कि इन सुविधाओं से विधान परिषद के सदस्यों को काफी सहूलियत होगी। माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 7 निश्चय 3 के तहत बन रहे मॉडल स्कूलों में एकरूपता और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में खेल सामग्री, किताबें, सैनिटरी नैपकिन, शुद्ध पेयजल और बेहतर मध्याह्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी ने 8वें पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन हेतु अंतर विभागीय समन्वय बैठक की। इस बैठक में जीवन के शुरुआती 6 वर्षों में बच्चों के मस्तिष्क विकास, माँ बच्चे के पोषण और खेल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। सचिव ने कुपोषण उन्मूलन के लिए जन जागरूकता को सुदृढ़ करने का निर्देश देते हुए बच्चों के स्क्रीन टाइम में कमी और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बताया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एम की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति और रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए गेहूं अधिप्राप्ति से संबंधित जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। साथ ही जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में फसलों, पशुपालन, मत्स्य और बागवानी के वित्तमान के निर्धारण पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए। सारण के जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव ने राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में नवनिर्मित एस्ट्रोनॉमी लैब का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसरो से मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा तैयार इस लैब के लिए जिलाधिकारी ने विशेष करिकुलम और शिक्षकों के प्रशिक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की इस पहल के बाद अब मढ़ौरा और सोनपुर में रोबोटिक्स और AI लैब भी विकसित किए जाएंगे। नालंदा के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने जिला स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चमकी बुखार, जेई और हीट वेव की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एम्बुलेंस सेवाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की गाड़ियों को भी टैग किया जाए ताकि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देरी न हो। सहरसा के जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में निजी विद्यालय संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में NCERT आधारित पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि विषयों की मूल अवधारणा को समझने के लिए हिंदी माध्यम का प्रभावी उपयोग किया जाए ताकि बच्चों में स्पष्टता बनी रहे। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव की स्थिति और सीजेरियन ऑपरेशन के आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाए और गैर संचारी रोगों के मरीजों की नियमित ट्रैकिंग सुनिश्चित हो।